हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज हम चैतन्य क्लासेस में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और फिर इसके फॉर्मूलों पे आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं जिससे हमारी सारी जो क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एपी के, वो सब हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले बताता हूँ और आप उनको अप्लाई करेंगे तो एक एक करके हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए। सबसे पहले क्या है हमारे पास, एक है टर्म सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? तो सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म अ सीक्वेंस। जब कुछ नंबर्स एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे गए हों, ठीक है, वो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करते हो, तब हम उसको क्या बोल देते हैं? एक सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिख देते हैं, बचपन में हम करते भी है ना, एक पैटर्न पैटर्न के बेस पे कि 5 5 के गैप से हमें क्या करना है, एक उसके बाद उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो देखिए, जैसे हमने कोई एक बनाया 5, फिर सेकंड 10, फिर 15, फिर 20 और डॉट 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 डॉट, ऐसे ही पैटर्न आगे चलता चला जाएगा। तो इसको बोला हमने सीक्वेंस। सेकंड टर्म है कि प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? सीक्वेंसेस व्हिच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। कोई भी सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न को यदि फॉलो करे तो हम उसको प्रोग्रेशन बोल देते हैं। राइट। नेक्स्ट है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अभी हमें सॉल्व करना है, सारा का सारा हमारा चैप्टर एपी है ना, तो हमें यही वाली प्रोग्रेशन को ढंग से समझ लेना है। तो देखो ये क्या है, सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच each term differs from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression। तो जब भी कोई प्रोग्रेशन लिखें और यदि जो उसकी प्रीसीडिंग, देखो, a sequence in which each term differs from its preceding term, preceding माने पहले वाली टर्म, पहले वाली टर्म से एक कांस्टेंट नंबर से क्या करती हो, डिफर करती हो, देन इट इज नोन एज अ एपी। देखो जैसे इसमें हमारी ये इसकी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई। अब देखिए आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमें सेकंड टर्म से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को, तो हमारा आया 10 माइनस 5, ये 5 आ गया। अच्छा, यदि आप थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 10, ये भी 5 आ जाएगा। फिर 20 से 15 को करेंगे तो 20 माइनस 15, ये भी 5 आ जाएगा। अब क्या है, इसमें हर एक टू टर्म्स के बीच में एक कांस्टेंट डिफरेंस है विच इज नोन एज द कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक प्रोग्रेशन है और जिसको हमने बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा, सबसे फर्स्ट जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा वो जनरल टर्म का है, ये रब कर देते हैं भाई। तो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला है? जनरल टर्म को हम nth टर्म भी बोलते हैं। जनरल टर्म और nth टर्म, nth टर्म को tn और an दोनों दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर an क्या हो गया हमारा nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, और डी हो गया बेटा कॉमन कॉमन डिफरेंस। राइट। अब यदि हमें कोई एपी दी है और उसकी हमसे कोई टर्म्स फाइंड आउट कराए, तो हम सिंपल सा ये वाला क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और कैसे बनेंगे उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म? देखो बहुत सिंपल है। यदि हमें फर्स्ट टर्म बनाना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को T1 ले लेते हैं, चलो A1 लिया है यहाँ, AN तो A1 ले लेते हैं, A1 तो A ही होती है। ठीक है, सेकंड टर्म A2, आप क्या करो, फर्स्ट टर्म में A में
कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारी सेकंड टर्म बनी। अब कोई कहे कि भाई थर्ड टर्म भी चाहिए, तो थर्ड टर्म यानी A3 आप कॉमन जो फर्स्ट टर्म है उसी में 2 इंटू डी, 2d ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। ऐसे ही हमें फोर्थ टर्म चाहिए, तो हम क्या करें, फोर्थ टर्म A4, तो हमारे पास आया A प्लस 3d। तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ऐसी, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ऐसे ही हम ऐड करते जाए। तो आप बी में जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसमें ऐड करिए, फर्स्ट सेकंड टर्म निकालनी है तो d ऐड कर दो, थर्ड टर्म निकालनी है तो 2d ऐड कर दो, फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3d ऐड कर देंगे। राइट, यहां तक क्लियर। चलिए अब आते हैं हम, ये वो हमारा nth टर्म का या जनरल टर्म का फॉर्मूला, सही है। अब इसके बाद आता है, इसमें हमें एक एपी गिवन हो और उस एपी का हमें सम फाइंड आउट करना है कुछ टर्म्स का, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। जब हमें सम ऑफ n टर्म्स लेना है उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से हम उसको क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ सब चीजें वही है, कोई चेंज नहीं है, n नंबर ऑफ टर्म्स ही है। यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म, और d हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। और Sn क्या हुआ, सम ऑफ n टर्म। जितनी भी टर्म्स आपसे हमें बोलेगा कि इतनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो उतनी ही टर्म्स का हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में एक और फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू सॉरी इनटू a प्लस l। जहां a तो आप जानते ही हो क्या है, n भी जानते हैं हम, l हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म है। राइट, इसके बाद हमें क्या करना है, बस इन फॉर्मूलों को यूज करना है और वन बाय वन हम करते चले जाते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेटा आप करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम। ठीक है, हमारी एपी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, फाइंड द 18th टर्म ऑफ एपी। क्या है हमारे पास एपी, 1 4 7 एंड 10 डॉट डॉट डॉट, एक एपी है। अब हमें इसकी 18 टर्म फाइंड आउट करनी है। 18 टर्म के लिए क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो जिससे हमें पता चले कि हमें क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन समझो जरा, an nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म थी हमारी, a लिखा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है। d कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास। अब n नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स बतानी है, 18 टर्म्स बतानी है, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, तो यहां आया a 18 इज इक्वल टू a हमारे पास है 1 प्लस n 18 माइनस 1 इंटू d था 3। सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 1 प्लस 18 माइनस 1 कितना हुआ, 17, 17 इंटू 3, तो 1 प्लस 17 3 जा 51, 51 एंड 1 52। इट मींस इसकी 18th टर्म आ गई हमारे पास कितनी, 52। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज पी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करो, 2020 का है ना, 2020 का क्वेश्चन था, P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q। फर्स्ट टर्म हमें P दे रखी है, कॉमन डिफरेंस हमें Q दे रखा है और हमसे इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करा रहा है। क्यों, तो 10th टर्म क्या होगी ये बताना है। चलिए सॉल्यूशन में देखो, फिर हमें nth टर्म ही निकालनी है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले पे बेस्ड है, सब चीजें ध्यान से समझ लो, एक ही बारी में आंसर आ जाना है हमारा। an हमें निकालना है 10th टर्म, तो हमारे पास n तो आ गया बेटा 10। कहता है फर्स्ट टर्म इज p,
कोई नहीं, हमने तो फर्स्ट टर्म ए लिखना है, ए की जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो कितनी है, ए पी, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी, वो भी दे रखा है, वो कितना है, क्यू। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, एन टर्म यानी 10 टर्म, तो ए 10 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे पी आएगा, प्लस एन के प्लेस पर 10 माइनस 1 डी के प्लेस पे क्यू। तो सॉल्व करा, p प्लस 10 में से 1 माइनस किया तो 9, 9 इंटू क्यू, 9 क्यू। तो हमारा आंसर आया p प्लस 9 क्यू। तो हमारी 10th टर्म आ गई p प्लस 9 क्यू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, ये एक एपी गिवन है हमें, उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस होता ही क्या है भाई, सेकंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई a1, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म a2, और ये हो गई हमारी a3। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो d हमारा आया a2 माइनस a1। a2 क्या है, 1 माइनस p ओवर p माइनस 1 अपॉन p। सॉल्व कर लो बेटा, p एलसीएम आ गया, p p कैंसिल, तो बचा कितना, 1 माइनस p, माइनस p से p कैंसिल, बन जा, और 1 बन जा 1। सॉल्व करा, 1 माइनस p अपॉन p, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो हमारा आया माइनस p ओवर p से p कैंसिल, तो आता है माइनस 1। इट मींस इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया माइनस 1। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जो जब एंड से फाइंड आउट करवाते हैं कोई भी टर्म, एन टर्म को, तो बच्चे का बड़ा थोड़ा उसे कंफ्यूज हो जाता है वो, और फॉर्मूला लर्न करने में उसे प्रॉब्लम है। तो आप फॉर्मूला इसका याद कर लो, तो आपको बड़े आराम से ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द, ये समझना है बस, फ्रॉम द एंड ऑफ द एबी 4 9 14 डॉट 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 254। तो पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए, nth टर्म फ्रॉम द एंड आई हमारे पास l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। बस जी, इतनी सी बात है जो हमें लर्न करनी है। ये l क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, l इज इक्वल टू 254। 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो n आ गया हमारा 10। a की जरूरत ही नहीं पड़ रही, आपको d चाहिए बस, ठीक है। तो d फाइंड आउट कर लेते हैं। d हमारा हो गया 9 माइनस 4, यानी a2 माइनस a1, ये भी तो है ही। तो 9 माइनस 4 आया 5। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए जी, an यानी 10 टर्म, तो a10 फाइंड आउट किया, l है 254 माइनस n के प्लेस पे 10 माइनस 1 इंटू डी, डी के प्लेस पर 5। 254 माइनस, यहाँ आया 9, 9 इंटू 5, 254 माइनस 45, 45 माइनस कर दो बेटा, 14 से 5 गया 9, फिर 4 से 4 गया 0, तो 209। तो nth टर्म यानी 10th टर्म फ्रॉम द एंड कितना आ गया, 209। 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू 209। तो ध्यान रखना, बस फॉर्मूला एक बारी रिवाइज कर लो, इसको ध्यान रखो, जिससे कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है इन द एपी 20, 25, 30 डॉट 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 100 तक जा रही है हमारी एपी। सही है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, यहीं से सब क्लियर है। तो सॉल्यूशन से आते हैं हम, इसमें हमें फाइंड आउट करना है n, राइट। जबकि एपी में हमें दिया है a जो है हमारा 20 है, और कॉमन डिफरेंस है 25 माइनस 20 मींस 5। अब यार ये समझना है इसमें कि जो 100 है इसको क्या करें। तो इंट्रोडक्शन में ही बताया था, जो nth टर्म होती है उसी को हम लास्ट टर्म मानते हैं, और लास्ट टर्म क्या है हमारी 100 आ गई। तो फिर एक सिंपल सा वही फॉर्मूला,
एक ही फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, बस उसको यूज करना डिफरेंट डिफरेंट वे में। और इसमें कुछ भी नहीं है, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में सभी के सभी किसी फॉर्मूले पे, केवल एक फॉर्मूले पे डिपेंड है। क्लियर? देखो जरा, अब हमने फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n फाइंड आउट करना है। an हो गया हमारे पास 100, a 20 प्लस n नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू आ गई 5। राइट? सॉल्व कर लो बेटा। 100 यहां 20 ब्रैकेट है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 को n से 5n, और 5 बन जा 5। अगेन 100, 20 माइनस 5 15 आता है, और यहां बचा 5n। इधर लिया है, ट्रांसपोज कर दिया टर्म को, 15 आ गया, यहां 5n। 100 माइनस 15 मींस 85, 85 5n, और n आ गया 85 बाय 5। कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5, 3 और 5 35, 5 7 जा 35। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो n नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है, इसमें 17 है। तो यहां से 20 से स्टार्ट करके यदि हम 100 तक जाएंगे और हर एक टर्म में 5 का गैप लें, तो हमारे पास टोटल टर्म्स जो आएंगी वो 17 आएंगी। क्लियर?